जामिया मेरा जामिया, जामिया मेरा जामिया, जामिया मेरा जामिया। ऐ जामिया तू सलामत रहे, रौनक तेरी का कयामत रहे। ऐ जामिया तू सलामत रहे, रौनक तेरी का कयामत रहे। रौनक तेरी का कयामत रहे। खुदाया रहमत के इस चमन में गुलों की लड़ियाँ खिलाए रखना। खुदाया रहमत के इस चमन में गुलों की लड़ियाँ खिलाए रखना। यहाँ के फूलों की सारी कलियों में ऊद अंबर समाये रखना। यहाँ के फूलों की सारी कलियों में ऊद अंबर समाए रखना। खुदाया रहमत के इस चमन में गुलों की लड़ियाँ खिलाए रखना। खुदाया रहमत के इस चमन में गुलों की लड़ियाँ खिलाए रखना। यहाँ की खुशबू, यहाँ की डाली, यहाँ के गुंचू ने ताज़गी दी। यहाँ की खुशबू, यहाँ की डाली, यहाँ के गुंचू ने ताज़गी दी। यहाँ के पेड़ों की जिंदगी से हमारे सर पे तू साये रखना। यहाँ के पेड़ों की जिंदगी से हमारे सर पे तू साए रखना। जामिया मेरा जामिया, जामिया मेरा जामिया, जामिया मेरा जामिया, जामिया मेरा जामिया। वो एक बच्चा के जिसने आकर अलिफ से आगाज कर दिया था। वो एक बच्चा के जिसने आकर अलिफ से आगाज कर दिया था। यहाँ के शम्ओं ने उसके दिल में जलाई लो जो जलाए रखना। यहाँ के शम्ओं ने उसके दिल में जलाई लो जो जलाए रखना। खुदाया रहमत के इस चमन में गुलों की लड़ियाँ खिलाए रखना। खुदाया रहमत के इस चमन में गुलों की लड़ियाँ खिलाए रखना। ये इल्म दी का है बाग ऐसा, यहाँ के माली अजीम तर है। ये इल्म दी का है बाग ऐसा, यहाँ के माली अजीम तर है। उलूम आका के वारिसों से हमारी निस्बत बनाए रखना। उलूम आका के वारिसों से हमारी निस्बत बनाए रखना। खुदाया रहमत के इस चमन में रहमत यहाँ पे हरदम खुदा की रहमत का नूर बरसे। बाबे रहमत यहाँ पे हरदम खुदा की रहमत का नूर बरसे। यहाँ पे इल्मो अदब का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम
मेज़बान मोहतरम जनाब हसन साहब, सदरे जलसा, अकाबिर उलमाए किराम, बिलखुसूस मौलाना उस्मानी साहब, असातिज़ा किराम, शुयूख हज़रात, तलबा अज़ीज़, सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इज्तिमा के इनेकाद पर जामिया बाबुर रहमत के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी पुरखुलूस मेहनत के नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में इलाके के लोग शरीक हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सामीन हज़रात, ये जो सालाना मदारिस के जलसे होते हैं, इन जलसों के मकासद क्या हैं? ये जलसे अहले मदरसा क्यों मुनाक़द कराते हैं? जो मैं समझाऊं उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो तलबा जो 10-12 साल 15 साल मुसलसल जामिया में मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, या वो हुफ़ाज़ किराम जो कुरान करीम के ज़ेवर से आरास्ता होते हैं, उनके एजाज़ में इस तरह के इज्तिमात का इनेकाद करते हैं कि जितना अरसा ये बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते रहे, अब वो मदरसे से फारिग हो रहे हैं, उनको एजाज़ और इकराम के साथ, एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, एक तो उनकी दस्तारबंदी हो और दूसरा ये कि अगर वो मदरसे से रुखसत हो रहे होते हैं तो इस इकराम के साथ कि इलाके के लोगों को बुला के और उनकी मौजूदगी में उनको एहतराम के साथ रुखसत करते हैं। एक तो ये मकसद है बुनियादी इस किस्म के इज्तिमात का। दूसरा ये कि कौम को, सरकार को बताना भी मकसूद होता है कि इन मदारिस में क्या होता है। एक तो आप नूरानी चेहरे देख रहे हैं, ईमान ताज़ा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिन बच्चों ने दस्तार फजीलत के शरफ से मुशर्रफ हुए, जिन बच्चों ने कुरान करीम के हिफ्ज़ से मुशर्रफ हुए, वो भी आप सब ने देख लिया।
अगर सरकारी जिम्मेदारान हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि दीनी मदारिस पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। किसी ज़माने में तो ये इल्ज़ाम ज़ुबान ज़दे आम था कि दीनी मदारिस में दहशतगर्दी और तखरीबकारी सिखाई जाती है। मदारिस पे छापे पड़ते थे, उलमा गिरफ्तार होते थे और हम पार्लियामेंट में मसला उठाते थे। एक मौके पर वजीर तालीम ने मदारिस के हवाले से कुछ ऐसी बात की तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि वजीर तालीम साहब, आप बताएं कि कम से कम देवबंदी मसलक में से वो कौन सा मदरसा है जहां दहशतगर्दी तखरीबकारी सिखाई जाती है। आप बताएं, सबूत पेश करें, हम उस मदरसे को अभी बंद करते हैं। आप यकीन जानिए, सेनेट इस बात का गवाही देगा कि वो खड़े होकर कहने लगे कि देवबंदी मदारिस में से कोई मदरसा मेरी नज़र में, मेरे इल्म में नहीं है कि जहां दहशतगर्दी और तखरीबकारी सिखाई जाती हो। मुशर्रफ के दौर में आपने देखा जो मुखय्यर हजरात दीनी मदारिस के साथ ताउन करते थे उन्हें गिरफ्तार किया गया कि तुम दीनी मदारिस से क्यों ताउन करते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस न मरऊब हुए, न अपने काम से पीछे हटे, अपना काम जारी रखा और मुसलसल उस दौर में हम दिफा करते रहे। आज पूरे मुल्क में सिर्फ विफाकुल मदारिस से वाबस्ता मदारिस 1.25 लाख 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हाफिज हो गए हैं। ये कौम के बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं। दीनी मदारिस ये दीनी और मिल्ली और कौमी इदारे हैं। कौम के बच्चे यहां तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि दीनी मदारिस की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना बहैसियत मुसलमान हम सब का फरीज़ा बनता है, हम सब का फरीज़ा बनता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज हम बता रहे हैं दुनिया को, पाकिस्तान को भी बता रहे हैं, आलमी इस्तेमार को भी बता रहे हैं कि दीनी मदारिस जो उनका किरदार है उस किरदार को नहीं रोका जा सकता। ये सिलसिला और इसकी कड़ियां जाके पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। हर दौर में मुश्किलात आई हैं, मगर हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा मदारिस का दिफा किया है और आज भी दिफा कर रहे हैं। 77 साल का अरसा हुआ
और हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? जरा जोर से आवाज बुलंद करें, जरा मेहरबानी करें। मैं ये नारा इसलिए लगवाता हूं कि ताकि नई नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान किस लिए बना। क्या हिंदुस्तान में नमाज पर पाबंदी थी? क्या हिंदुस्तान में रोजे पर पाबंदी थी? क्या हिंदुस्तान में हज पर पाबंदी थी? क्या हिंदुस्तान में ज़कात पर पाबंदी थी? नहीं मेरे अजीज दोस्तों। जब पाकिस्तान बन रहा था, जब बर्र सगीर के मुसलमानों को यकीन हो चला कि पाकिस्तान बन रहा है और एक ऐसी रियासत बन रहा है कि जहां खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा, जहां इस्लाम का निज़ाम आदल होगा, जहां निज़ाम फारूकी होगा, जिस निज़ाम के तहत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लो मातल कल्ब जूअन अला शत्तिल फुरात लकाना उमर मसऊलन अन्हु यौमल क़ियामा। फरमाया अगर दरियाए फुरात के किनारे पर भी कोई कुत्ता भूख से मरेगा तो क़यामत के दिन उस कुत्ते की भूख से मरने की वजह से मुझ उमर से पूछा जाएगा कि तुम्हारी हुकूमत थी, तुम अमीरुल मोमिनीन थे, तुम खलीफतुल मुस्लिमीन थे, तुम्हारी हुकूमत में एक कुत्ता भूख से क्यों मरा? हिंदुस्तान के मुसलमान उलमा से ये सुन चुके थे कि जहां खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम होगा वहां अमन होगा, वहां मईशत बेहतर होगी, वहां हर फर्दे बशर को इंसाफ मिलेगा, हुकूक मिलेगा और हिंदुओं के मजालिम से हम बच सकेंगे। चिनांचे इस तसव्वुर की बुनियाद पर लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ा। मुसलमान तकसीम हुए, कुछ भाई उधर रह गए, कुछ इधर आ गए, घर छोड़े, दुकान छोड़े, जमीनें छोड़ी, दरगाहें छोड़ी, मराकिज छोड़े और हिजरत की। और दुनिया की ये वाहिद हिजरत थी कि मुसलमान पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया उबूर करके यहां पहुंचे। कटते रहे, मरते रहे, अस्मत दरिया हुई, लेकिन इस तसव्वुर के साथ कि शायद ये जो कुर्बानियां हम दे रहे हैं, जिस मकसद को हम हासिल करने जा रहे हैं, वो मकसद बहुत बड़ा मकसद है। वो इस्लाम का मकसद है, वो शरीयत का मकसद है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमें इस रियासत की कदर करनी चाहिए कि इतनी कुर्बानियों के बाद ये रियासत हमारे वजूद में आया है। मगर आप बदकिस्मती देखिए कि इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे, खुलफाए राशिदीन के निज़ाम के नाम पे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे मुल्क मारिज़ वजूद में आया।
आज तक रासिखुल अकीदा मुसलमानों को इत्मीनान नहीं है कि यहां हमारे अकायद महफूज है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिर 1970 में पार्लियामेंट में पहुंचे। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, इन अकाबिर की जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान को आइन मिला। 26 साल पाकिस्तान बगैर आइन के चलता रहा। हर की आमद इमारत नौसाख्त, आइन नहीं था, उबूरी आइन, एडाकिज्म। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दीनी मदारिस के उलमा जो यहां से फारिग होकर पार्लियामेंट तक पहुंचे, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान को एक इस्लामी आइन मिला। खत्म नबूवत का मसला 74 में तहरीक चली, हालांकि इससे पहले भी तहरीकें चलती रही। 74 में तहरीक चली तो कादियानियों को पार्लियामेंट में बुलाया गया, उनका नुक्ता नजर सुना गया। पता चला कि अगर कोई शख्स गुलाम कादियानी पर ईमान नहीं लाता वो मुसलमान नहीं है। तब हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान की आंखें खुली कि ये तो हम सबको काफिर कहते हैं कादियानी। अल्लाह के फजल करम से हमारे लोग थोड़े थे, मगर दलाइल बराहीन से ये साबित कर दिया कि कादियानी काफिर है। पार्लियामेंट ने मुत्तफका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया और आइन में ये लिख दिया गया कि आज के बाद कोई कादियानी किसी कलीदी असामी पर नहीं आ सकता। आज के बाद कोई कादियानी शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज के बाद वो अपनी इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकते। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बसा औकात छोटी सी जमात एक बड़ी जमात पर गालिब आती है, ये अल्लाह के हुक्म से। बदर के मैदान में मुसलमान 313 थे, उनके पास असलहा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजारों पर उनको गलबा अता किया। हम होते हैं 8 या 10। पिछले अय्याम में कई बिल आए, आप हजरात तो मुतमईन हैं और मैं जो बयान कर रहा हूं शायद ये बातें आपके इल्म में भी न हो। नामूसे रिसालत के कावानीन में तरमीम की कोशिश की गई, खत्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम की कोशिश की गई। हम सद्दे सिकंदरी बनकर उनका रास्ता रोका अल्लाह के फजल व करम से। नामूसे सहाबा व अहले बैत कानून मौजूद था, सजा कम थी, आए रोज तौहीन सहाबा तौहीन अहल बैत होता था। हमने कानून पास करवाया, सजा में इजाफा किया।
अल्हम्दुलिल्लाह अब दीनी मदारिस का जो मसला आया उस पे कितना रोला। 27 आर्टिकल्स, तरमीमी आर्टिकल्स पार्लियामेंट ने मुत्तफका तौर पर करार दिया, मगर सदर साहब ने रोक लिया और सिर्फ मदारिस के रजिस्ट्रेशन वाला जो कानून था उसको रोक लिया। अल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब को सेहत वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो इंसानों का सैलाब आएगा इस्लामाबाद की तरफ, फिर कोई नहीं रोक सकेगा। अल्लाह का शुक्र है हुकूमत मान गई, बिल आ गया, कानून पास होने जा रहा था। फैमिली लॉज में तरमीम, हम आड़े आए, रोका उसे। उसका आगाज यहां से होता था उलमाए किराम कि जब लड़का लड़की निकाह हो जाए तो निकाह के बाद 1 महीने के अंदर अंदर दोनों को जज के पास पेश होना होगा। जज, और जज अगर कहे कि ये निकाह सही है तो निकाह हो गया, अगर वो कहे कि ये निकाह गलत है तो निकाह नहीं हुआ। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये मियां बीवी नहीं पहुंच सके तो 10,000 जुर्माना या 1 साल कैद बामुशक्कत। मेरे अजीज दोस्तों, ये निकाह है या अजाब है? इस्लाम ने तो आसान कर दिया है निकाह को। बिहुजूर शाहिदैन, 2 गवाह मौजूद हों और ईजाब कबूल हो, बस, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से हमने उस पर एक्शन लिया और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया और पास होने नहीं दिया। जनाबे वाला एक और बिल, आप हैरान होंगे, एक इस्लामी रियासत में जिन्स की तब्दीली का बिल। इस्लामी मुआशरा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, और लोगों ने हमें इतनी गालियां दी। जुम्मे के खुतबों में भी मौलाना साहब को मुझे गालियां देते थे लोग कि इनके होते हुए ये बिल पास हो रहा है। भाई पहले तो हमसे पूछो कि हम कितने हैं। 450 के पार्लियामेंट में हम 8 हैं या 10 हैं या 12 हैं बस, और हमसे मांगते हो 250-300 मेंबरान का काम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस बिल को भी हमने रोका। 3-4 मीटिंगें की चेयरमैन से, हमने कुरान से साबित किया, हमने सुन्नत से साबित किया कि ये बिल कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, लिहाजा इसकी कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन से लिखवा लिया कि जिन्स की तब्दीली हराम और नाजायज है। आप लोगों को तो पता ही नहीं, पता है? जिस किसी को है हाथ खड़ा कर दे ना, वो तो मैंने अभी कहा, अभी आपको लोगों को बताया, इससे पहले पता ही नहीं।
और ये हम आपकी दीन, ईमान, मस्जिद, मदरसे का दिफा कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के नजरियात का दिफा कर रहे होते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि दीनी मदारिस का आप किरदार देखें, उसके मुकाबले में इंतहाई एहतराम के साथ, अदब के साथ अर्ज रखना चाहता हूं कि दीनी मदारिस के किरदार को देखिए। अगर एक तालिब इल्म फारिग होता है, आलिम बन जाता है, वो मुदर्रिस बन जाता है, उस्ताद बन जाता है, शेखुल हदीस बनता है। उस मैदान में भी उसका किरदार आप देखें। एक तालिब इल्म यहां से फारिग होता है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है, उसमें भी उसका किरदार आप देखें। एक तालिब इल्म यहां से फारिग होता है, तबलीग में चला जाता है, मुसलसल तबलीग का हिस्सा बनता है, उसका भी आप किरदार देखें। एक तालिब इल्म यहां से फारिग होके सियासत में जाता है, इस जज्बे के साथ कि मैं कौम की खिदमत करूं, मुल्क की खिदमत करूं, उसका भी आप किरदार देखें। मैं असरी उलूम का मुखालिफ नहीं हूं, बल्कि मैं अपने नौजवानों को तरगीब देता हूं कि आप असरी उलूम हासिल करें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करें, साइंस पढ़ें, जदीद जो टेक्नोलॉजी आई है उससे वाकफियत हासिल करें। हमें आलम कुफ्र का मुकाबला करना है तो हमें हर किस्म के असलहे से लैस होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा मुवाज़ना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एहतराम की बात मैंने पहले से की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले, एचिसन से फारिग होने वाले, पाकिस्तान के नामवर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाले, उनका भी आप किरदार देखें। और मदरसे से फारिग और तहसील होने वाले जो सियासी रहनुमा है, उनका भी किरदार देखें। मेरे भाइयों, मुझे तकरीबन 35 साल हुए पार्लियामेंट में, 35 साल। सूबे में भी वजीर रहा, मरकज में भी वजीर रहा, आला उहदों पे रहा। मैं हमेशा चैलेंज करता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस चेक करे, मेरी जायदाद चेक करे। मैं भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। ये सारी चीजें हमें भी मिल रही थी, मगर हम दामन बचा के चलते हैं। हमारी तरबियत यहां हुई है, हमारी तरबियत इस मदरसे में हुई है, मस्जिद में हुई है। हमारे असातिज़ा ने हमारी तरबियत की है कि बेटा, अगर कभी तुम्हें कौमी खिदमत, कौम का कोई मनसब मिले तो उसमें ख़यानत नहीं करना। जो लोग करप्ट हैं उनकी फहरिस्तें छाई हुई, उसको आप देखें, उसमें कोई मौलवी साहब मुलव्वस नहीं है, कोई मौलवी साहब। अभी भी मैं चैलेंज करता हूं, जबकि हम भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। लोगों ने मालियाती इदारों से पैसे लिए अरबा रुपए कि हम फैक्ट्रियां बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। फिर एक मरहला आया कि उन्होंने कहा कि जी हम तो डिफॉल्ट हो गए, हमारा तो नुकसान हो गया। हुकूमत का वो सारा पैसा डूब गया, कर्जे लेकर माफ करवाए, उनकी फहरिस्त भी शाई हुई। उनमें भी कोई मौलवी साहब नहीं था, कोई फजल रहमान की पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं था। वजह क्या है? लेकिन ये लोग हमें जाहिल कहते हैं,
अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, तालीम याफ्ता कहते हैं। और किरदार आप देखें, आज भी अगर आप मुआजना करेंगे, सिद्ध के दिल के साथ वो करेंगे, मुलाहिजा करेंगे, तो आज भी आपको पता लग जाएगा कि दीनी मदरसे का किरदार क्या है और असरी उलूम से फारिग तहसील फुजला का किरदार क्या है। इसलिए मैं अर्ज रखना चाहूंगा, हुकूमत से भी कहना चाहूंगा कि हुकूमत दीनी मदारिस का कदर करे, बल्कि इनको अवार्ड दे। 60-70 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे मदारिस में पढ़ते हैं, गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनके पास स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने की ताकत नहीं है, किताबें खरीदने की ताकत नहीं है, हॉस्टल का खर्चा नहीं है। वो बच्चे मदरसे में आते हैं, असातिज़ा उनको सीने से लगाते हैं, अपनी औलाद की तरह परवरिश करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको रहाइश देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको इब्तिदाई तिब्बी इलाज भी करते हैं उनका। अब ये किरदार भी आप देखें, इस किरदार की आप नफी करते हैं। ये मैं समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान तंजीमात मदारिस के पास जाकर के उनका शुक्रिया भी अदा करता कि हमारे पास ये गरीबों के बच्चे तो नहीं है। अब भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। अब भी 35% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरात, मैं उन पर भी वाजे करना चाहता हूं, तमाम इदारों पर भी, कि ये मदारिस खत्म नहीं हो सकते। अंग्रेज साम्राज्य ने बड़ी कोशिश की कि हाफिज खत्म हो जाए, जिसको दाढ़ी के साथ देखते थे उसको कत्ल करते थे, फांसी पे लटका देते। इतने उलमा को, हुफ्फाज को फांसियां दी कि पेशावर से लेकर दिल्ली तक दरख्तों में लाशें लटकती थी, कोई किसी को हिम्मत नहीं होता था कि वो लाश उतारे। मगर उलमा के किरदार में कभी झोल नहीं आया। उन्होंने जद्दोजहद जारी रखी, फिर दारुल उलूम देवबंद का बुनियाद रखा, और फिर वहां से अगर शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह जिबालुल इल्म अगर फारिग होते हैं, अंग्रेज के खिलाफ काम करते हैं, तो वहां से मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीग का बुनियाद रखे। हिंदुस्तान में अब तो पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल करम से चर्चा है। इसी तरह मैदान सियासत में मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग, हजरात गिरामी, दुनिया का कोई उकूबत खाना, कोई जजीरा ऐसा नहीं जहां उलमाए देवबंद के बुजुर्ग कैद ना हो। इन कुर्बानियों के नतीजे में ये पाकिस्तान बना है, और इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर ने जिस तरह पाकिस्तान बनाया, इसी तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई हुदूद की अगर जामिन है तो मदारिस हैं। हमने जमहूरियत का क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया। नजरिया पाकिस्तान का क्या किया? मेरे पास, आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी इंशाअल्लाह। तो मदारिस को अल्लाह की नेमत समझकर
इनके साथ ताउन करो, इनको तरक्की दो कि यही मुल्क के मुहाफिज हैं। आज पूरे मुल्क में कौमियतों के नारे लगते हैं। यही मदारिस है जहां भाईचारे की बात की जाती है। बहरहाल मैं मुंतजिमीन का फिर शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं कि उन्होंने सारे, आपने देखा, उम्र रसीदा थे, मिलकर ये मदारिस और मसाजिद के तामीर शुरू किए हैं जो हज़ारों की तादाद में दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस जामिया को क़यामत की सुबह तक कायम दायम रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।